नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक्स पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक फ्यूचर मल्टीबैगर स्टॉक के बारे में, जिसमें उसके ऊपरी लेवल से इस साल भयंकर गिरावट देखने को मिली है। अभी यह स्टॉक अपने 52 वीक लो पर काम कर रहा है। तो कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी के फंडामेंटल्स भी बहुत अच्छे हैं और सेक्टर भी बहुत अच्छा है। तो आप चाहे तो इस स्टॉक पर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए दाव खेल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कौन सी कंपनी का है वो शेयर। तो सबसे पहले कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न से ही हम बात की शुरुआत करेंगे। देखो, इस कंपनी में जो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स है, जो सबसे ज़्यादा शेयर होल्डिंग जिसके पास में है वो है प्रमोटर्स। प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 42.33% की है। तो मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स हो गए और प्रमोटर्स ने यहाँ पर एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है, यह सबसे अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड की शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड की 24 स्कीम्स ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। परसेंटेज में इनकी शेयर होल्डिंग को देखें तो 19.62% की शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। एफआईआईज की शेयर होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भी इस कंपनी में जम करके पैसा इन्वेस्ट कर रखा है। 123 एफआईआईज इस कंपनी में इन्वेस्टेड हैं। परसेंटेज में इनकी शेयर होल्डिंग को देखें तो 7.63% की शेयर होल्डिंग है एफआईआईज के पास में। इंश्योरेंस कंपनीज की शेयर होल्डिंग यहाँ पर आप देख सकते हैं 13% की है। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में 14% की शेयर होल्डिंग है और अदर डीआईआई की अगर हम बात करें तो 3.5-3.5% के आसपास की शेयर होल्डिंग है अदर डीआईआई के पास में। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की शेयर होल्डिंग यहां पर आप देख सकते हैं, सही से दिखाई नहीं दे रहा है, यहां पर मैं आपके सामने लिख देता हूं, 10.2% की शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के पास में। तो बहुत ही जबरदस्त वाला शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर इसका देखने को मिला है। और डिटेल भी चेक करते हैं, कंपनी के वैल्यूएशन पे बात करते हैं। तो कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। इसका जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16 का है। प्राइस टू बुक वैल्यू इसका 2.13 का है। ईबीआईटी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है इसका 20.13 का है और इसका जो ईबिटा है वो 13.85 का है। और डिटेल्स भी यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर हम बात करें तो इसका जो ROCE है वो 8.55% का है और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 13.32% का है। और अभी इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो अट्रैक्टिव कैटेगरी के अंदर आ रहा है। यह इंडिकेटर जो है वो इस कंपनी के शेयर प्राइस को अट्रैक्टिव कैटेगरी में डालता है, क्योंकि इस कंपनी का शेयर प्राइस जो है वो 448 रुपए से लेकर के 635 रुपए के बीच में ट्रेड हो रहा है। तो अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे यह कंपनी का शेयर अभी यहाँ पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। और डिटेल भी चेक करते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे बात करते हैं। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स की डिटेल आपके सामने आ चुकी है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जून 2019 से मार्च 2022 तक की डिटेल दे रखी है। कहने का मतलब पिछले 3 सालों का रिकॉर्ड दे रखा है। तो फटाफट से इनको भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए जून 2019 में इस कंपनी की सेल्स थी 1384 करोड़ की, जो कि लगातार बढ़ती गई और अभी मार्च 2022 में 1700 करोड़ की सेल्स रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 359 करोड़ रुपए का ऑपरेटिंग प्रॉफिट कमाया था इस कंपनी ने जून 2019 के क्वार्टर में। अभी इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो मार्च 2022 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 295 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। पीबीटी को देख लेते हैं तो यहाँ पर आप देखिए इसका जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो भी यहाँ पर आपको पॉजिटिव में दिखाई देगा, लेकिन टैक्स घटाने के बाद में इस कंपनी का जो नेट प्रॉफिट आया है उस पर हम बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए जून 19 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 192 करोड़ का, उसके अगले क्वार्टर में 168 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 95 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर वापस से अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी का प्रॉफिट वापस से बढ़ता गया और अभी मार्च 2022 में इस कंपनी ने Q4 में इस कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है वो 124 करोड़ रुपए का कमाया है। ठीक है, अगर हम इसको ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर देखें तो यहाँ पर आप देखिए मार्च 2021 की अगर हम बात करते हैं तो 214 करोड़ रुपए का इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट कमाया था, लेकिन मार्च 2022 वाले क्वार्टर में 124 करोड़ का। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर इस कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिली थी, बल्कि हम इसको क्यू ऑन क्यू बेसिस के आधार पर देखें तो 83 करोड़ रुपए से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ करके आया था 124 करोड़ का। ईपीएस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं 5.25 का है। और डिटेल भी इस कंपनी की चेक करते हैं। P&L आपके सामने है। यहाँ पर अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो यहाँ पर अब अगर आप देखेंगे तो मार्च 2011 से मार्च 2022 तक की डिटेल है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं, मार्च 2011 में 629 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था, उसके बाद से लगातार इस कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ता गया और मार्च 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़कर के आया है 1284 करोड़ का। अब अगर हम बात करें इस कंपनी के नेट प्रॉफिट की तो यहाँ पर आप देखिए मार्च 2011 में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 211 करोड़ का, उसके अगले साल 385 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर 400 करोड़ का प्रॉफिट कमाया, फिर वापस से प्रॉफिट पे हमें दबाव देखने को मिला। अभी की अगर हम बात करते हैं मार्च 2022 की तो मार्च 2022 में इस कंपनी ने जो टोटल नेट प्रॉफिट कमाया है वो 893 करोड़ का कमाया है। उसके पिछले साल 761 करोड़ का प्रॉफिट कमाया था, उसके पिछले साल 600 करोड़ का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हर एक साल में आपको कंपनी का प्रॉफिट जो है वो लगातार बढ़ता हुआ ही दिखाई देगा।
ईपीएस भी यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा खासा इसका देखने को मिल रहा है 37.78% का, और यहाँ पर 37.78 का, जो कि यहाँ पे रुपीज़ में है। डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 8% का दिखाई दे रहा है। और डिटेल भी फटाफट से इसकी चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट आपके सामने है। बैलेंस शीट में हम कंपनी के रिजर्व्स पर बात करते हैं तो कंपनी के रिजर्व थे मार्च 2011 में, इस कंपनी के पास जो टोटल रिजर्व्स थे वो 1711 करोड़ के थे। उसके बाद से लगातार कंपनी के पास रिजर्व बढ़ते गए। अभी मार्च 2022 की अगर हम बात करें तो इस कंपनी के पास 6,500 करोड़ के रिजर्व्स हैं। अगर बोरोइंग्स की उधार की हम बात करते हैं तो मार्च 2011 में इस कंपनी पर टोटल उधार था 2,791 करोड़ का। उसके बाद से उधार में यहाँ पर लगातार तेजी बढ़ता हुआ हमें देखने को मिला। वापस से यहाँ पर उधार कम हुआ। यहाँ पर अगर हम मार्च 2020 की बात करें तो कोविड के टाइम से इस कंपनी पर उधार वापस से बढ़ा। फिर अभी उधार जो बढ़ करके है कंपनी पर वो 3,930 करोड़ का है। लेकिन घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कंपनी के पास अच्छे खासे रिजर्व्स हैं और अच्छा खासा केस इस कंपनी के पास में पड़ा है। चलो और डिटेल भी इस कंपनी की हम चेक करते हैं। एक काम करते हैं, आज के दिन इसमें कारोबार हुआ है वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा, और कंपनी का नाम भी फटाफट से मैं आपको दिखा देता हूं। तो कंपनी का नाम आपके सामने आ चुका है। हम बात कर रहे हैं द रेमको सीमेंट लिमिटेड के बारे में। बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसका जो शेयर प्राइस है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आज का जो लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो 597 रुपये 20 पैसे का है, और आज के दिन इसने 52 वीक का लो भी बनाया है 575 रुपये 65 पैसे का। तो 52 वीक का लो बनाने के बाद वापस इसमें अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिली। 600 रुपये तक, 600 रुपये से ऊपर ये स्टॉक गया था। 602 रुपये 55 पैसे का इसने हाई बनाया है, और क्लोजिंग अपने हाई के आसपास ही दी है 597 रुपये 35 पैसे पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 14 रुपये 30 पैसे की तेजी, 2.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। मैं आपको इसका 52 वीक का हाई और लो भी दिखाना चाहूंगा। तो ये यहाँ पर आप देखिए 52 वीक का हाई इसने जो बनाया था वो 27 जुलाई 2021 को बनाया था 1132 रुपये का। वहाँ से गिर करके ये स्टॉक जो है अभी आपको 600 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। और 52 वीक का लो इसने आज ही के दिन बनाया है 20 जून 2022 को 575 रुपये का। चलो आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए आज के दिन इसमें जो टोटल क्वांटिटी ट्रेड हुई है वो 4,77,688 शेयर्स की हुई है। उसमें से डिलीवरी उठी है 1,96,000 शेयर्स की। परसेंटेज में देखें तो 41% की आज के दिन यहाँ पर इसमें डिलीवरी उठी है। तो बहुत ही जबरदस्त वाला कारोबार आज के दिन यहाँ पर इसमें होते हुए देखने को मिला है। 52 वीक का लो बनाया, वापस से अच्छा खासा उछाल इसमें देखने को मिला, और 2.5% की तेजी के साथ में यहाँ पर आज के दिन ये स्टॉक क्लोज हुआ है। और डिटेल्स भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कंपनी के चार्ट पर हम बात कर लेते हैं। रेमको सीमेंट लिमिटेड का जो 1 डे का चार्ट है वो आपके सामने ओपन हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे यहाँ पर इसने लो बना दिया था, उसके बाद से ज़बरदस्त वाली रैली इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिली, और अपने हाईएस्ट लेवल पर आज के दिन यहाँ पर इसने क्लोजिंग दी है। फिर 5 डे की अगर हम बात करें तो ये 5 डे का चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले 1 डे की स्थिति आप देखिए 2.5% का उछाल। 5 डे की हम बात करें तो आधे % से भी ज़्यादा का उछाल देखने को मिल रहा है। पिछले 1 मंथ में अगर आप देखेंगे तो 12% के आसपास ये डाउन दिखाई दे रहा है। 6 मंथ में 38% डाउन, और ईयर टू डेट की बात करें तो इस साल ये स्टॉक बहुत ही भयंकर तरीके से गिरा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 41% से भी ज़्यादा की गिरावट इस साल इस कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिली है। मैं आपको इसका 1 ईयर का चार्ट भी दिखा देता हूँ। तो ये 1 ईयर का चार्ट आपके सामने आ चुका है। 42% के आसपास ये आपको डाउन दिखाई देगा। लेकिन हम बात करते हैं कंपनी के ऑल टाइम चार्ट पर, इसके मैक्सिमम चार्ट पर। तो कंपनी का ऑल टाइम चार्ट आपके सामने है। यहाँ पर आप देखिए 20-21 रुपये से इसने शुरुआत करी थी। जबरदस्त वाली रैली जो है इस कंपनी के स्टॉक में 2008 के बाद से देखने को मिली। उसके बाद से लगातार इस कंपनी का स्टॉक ऊपर की तरफ दौड़ता गया। यहाँ पर ये आपको जो गिरावट देखने को मिल रही है ये कोविड के टाइम की गिरावट थी। 400 रुपये के आसपास ये स्टॉक आया था। तो अभी ये स्टॉक जो है 600 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये लो बनाने के बाद जबरदस्त वाला उछाल वापस से इस कंपनी के स्टॉक में हमें देखने को मिला। 1100-1150 रुपये के आसपास का हाई बनाने के बाद लगातार इस कंपनी का स्टॉक वापस से गिरा है, और अभी ये स्टॉक जो आपको 600 रुपये के आसपास ट्रेड होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो बहुत अच्छी कंपनी है। आज तक इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को जो रिटर्न निकाल करके दिए हैं वो 2,852% के पॉजिटिव रिटर्न निकाल करके दिए हैं। अच्छी कंपनी, अच्छा स्टॉक है। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस कंपनी के साथ जा सकते हैं। शॉर्ट टर्म में भी यह कंपनी जो है आपको अच्छा खासा मुनाफा बना करके दे सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो एक स्टॉप लॉस के साथ आप इस कंपनी में आज के दिन इसने जो 52 वीक का लो बनाया है उस लो को आप स्टॉप लॉस मान करके इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो फिर घबराने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अच्छी कंपनी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और कंपनी का बिजनेस ऐसा है जो कि हमेशा चलता रहेगा। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी हुई कंपनी है, और आप सभी को पता है कंस्ट्रक्शन कभी बंद नहीं होने वाला है, लगातार बढ़ने वाला है। तो अच्छा स्टॉक है। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है तो लॉन्ग टर्म के लिहाज से आप इस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो था रेमको सीमेंट लिमिटेड के शेयर पर। अगर मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को
शेयर कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, उसके पास बने नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक कर ले और वहाँ पर ऑल को जरूर सिलेक्ट करना, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों आज के इस वीडियो को करेंगे यहीं समाप्त। इन टुडेज वीडियो दैट्स ऑल। यू विल गेट इन अनदर न्यू वीडियो विद अनदर न्यू इन्फॉर्मेशन। टिल देन बाय बाय।